हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यति क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि छोटा है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम एनर्जी के बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर कि नियरली सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद वो बिल्कुल सेम एनर्जी के उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाएंगे तो इनसे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब ये बनेंगे तो ये जो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। चलो बच्चों, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें CH4 की, तो अगर हम CH4 के बारे में बात करें जिसका नाम होता है मीथेन, तो मीथेन के बारे में अगर हम बात करें तो जो मीथेन होता है, मीथेन में जो सेंट्रल एटम होता है कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम पता कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो वैसे तो हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं बट पहले हम ड्रॉ करके देखेंगे कि ड्रॉ कैसे हम कर सकते हैं इसको, मतलब कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में हमें पता होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लिख सकते हैं विच इज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एटॉमिक जो नंबर है वो है 6 और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद जब हम इसको अगर ग्राउंड स्टेट में इसको हम ड्रॉ करना चाहें ऑर्बिटल्स को, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि जो 2s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसी तरीके से जो 2p होगा उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो बात है ग्राउंड स्टेट की। अब यहाँ पे क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पहुँच जाएगा 2p में। तो ये 2p में जंप कर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, यानी कि जो एक है वो तो 2s ऑर्बिटल और 3 2p के ऑर्बिटल जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अब ये जो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं 2s और 2p, क्योंकि वो सेम शेल से बिलोंग करते हैं तो सेम शेल से बिलोंग करने की वजह से उनकी एनर्जी नियरली सेम है बट पूरी तरीके से सेम नहीं है। तो ये दोनों जो होंगे यानी 2s और 2p जो होंगे ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और इनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, तो इनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन में एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक 2s है और 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 2p ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें भी हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होने के बाद क्या होगा, इंटरमिक्स होने के बाद ये 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब यहाँ पे 2s और 2p जो ये 4 ऑर्बिटल्स थे ये एकदम इंटरमिक्स हो गए, उन्होंने 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3। इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, सभी का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन भी हैं हमारे पास जो कि इसको एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करेंगे, तो वो 4 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में आकर
लाई कर जाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा और इस तरीके से हमारा CH4 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और CH4 के मॉलिक्यूल में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम समझ गए कि ऐसे हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बट इतना लंबा प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं है, हम देखकर भी बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। चलिए ये जानते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तरीके का मॉलिक्यूल है Ab2, जैसे कि BeCl2। तो BeCl2 हमें पता है कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच है तभी बना है BeCl2। तो BeCl2 के मॉलिक्यूल में अगर हम बेरिलियम के हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हैं डायरेक्टली, मतलब बिना ड्रॉ करे, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर हम सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकल सकता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर को भी कंसिडर किया जाता है और लोन पेयर को भी कंसिडर किया जाता है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने सिग्मा बॉन्ड वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बात पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अगर होंगे तो लोन पेयर को भी कंसिडर किया जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का जो नंबर है वो है 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो होगा sp2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होंगे तो होगा sp3, जैसा कि हमारे CH4 में था। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 5 होंगे तो होगा sp3d या फिर dsp3, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर 6 होंगे तो बच्चों होगा sp3d2 या फिर d2sp3। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि BeCl2 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इस टाइप के मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, या ये कहें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसलिए sp2। ठीक है, sp2 क्योंकि 2 हैं। अब यहाँ पे 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इसलिए होगा यहाँ पे sp3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे होगा sp3d। तो और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होगा sp3d2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो जहाँ पे लोन पेयर नहीं होते हैं, तो अगर लोन पेयर नहीं होते हैं तो लोन पेयर ना होने की वजह से बस हम बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर हैं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हो सकता है किसी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर ये है तो इस डबल बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मानेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मानेंगे। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मानते, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मानते। ठीक है, और लोन पेयर को भी इलेक्ट्रॉन पेयर मानते हैं। तो समझ गए आप लोग। अगर हम और बात करें इससे आगे, तो इससे आगे अगर हम बात करें तो जिनमें लोन पेयर्स होते हैं बच्चों, अगर जिनमें लोन पेयर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें H2O की, तो H2O की बात करते हैं तो हमें पता है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, बट इसके बावजूद भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। तो हमें पता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें इसकी आउटर शेल में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो 2 6 होता है, तो यानी इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4, 2 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो लोन पेयर में अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर को भी करना पड़ेगा ऐड और लोन पेयर को भी, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे उनसे हम निकालेंगे कि क्या होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो शेप की, हम शेप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग शेप भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगी,
sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, sp3d2 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल होगी, और sp3d2 या d2sp3 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी। मतलब ये सब कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हम देख सकते हैं कि pF5 और pCl5 क्या है, इस टाइप के मॉलिक्यूल है, और BrF5 इस टाइप के मॉलिक्यूल है जो शो करता है sp3d2। तो ये था बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।